बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट एसएलओ के साथ फिर से अपने लेक्चर में आए हैं। 6.6.4 है हमारा एसएलओ नंबर, डिफ़ाइन द टर्म क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। इट इज़ द फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस, वन ऑफ दीज फेज इन द फॉर्म ऑफ इमोबाइल, ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहेंगे, वाइल अदर फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोबाइल फेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है या इसको फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, उनको दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, उनमें से एक फेज़ जो होता है जिसकी मूवमेंट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज़ कहते हैं और इमोबाइल फेज़ कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो फेज़ होता है वो होता है हमारे पास मोबाइल फेज़, जो कि फ्लूइड वगैरह होता है। ठीक है, अब हमारे पास मतलब इस फ्लूइड के जगह पे कोई गैशियस या कोई सॉल्वेंट या कोई भी हमारे पास हो सकता है कंपाउंड। तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू हम मिक्सचर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं दो फेजेस के दरमियान। जो मूव नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। जो मूव करता है उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। इस स्टेशनरी फेज के ऊपर ये फ्लूइड या ये मोबाइल फेज क्या करता है, मूव करता है। ये था हमारा फर्स्ट एसएलओ। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई क्रोमेटोग्राफी एज ए सेपरेशन टेक्निक फॉर द आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है किसी भी कंपाउंड की आइसोलेशन के लिए, या उस कंपाउंड की या किसी भी मिक्सचर से कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी के मेथड को हमें अप्लाई करना है। अब इस मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे, अब देखते हैं। इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर को या किसी भी कंपाउंड को आइसोलेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है। सबसे पहले आप क्या करें, एक मिक्सचर बनाएं, ठीक है, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे। ठीक है, एक मिक्सचर को आप एक कलर को आप आर का नाम दें, दूसरे कलर को आप बी का नाम दें, तीसरे कलर को आप जी का नाम दें। 3 कलर्स हो गए हमारे पास। अब आपने क्या किया कि ये जो तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, एक आर, एक बी और एक जी, इन तीनों कलर्स के डॉट बनाए सबसे पहले इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर डॉट बनाए, देन इन तीनों कलर्स को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसका एक मिक्सचर बनाए। मिक्सचर के बाद जहाँ पे आप डॉट लगाते हैं वहाँ पे क्या करें, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करें इस पेज को। ये पेज है हमारे पास, इस पेज में के ऊपर मिक्सचर का डॉट बनाएं। अब क्या करना है, इस पेज को आपने ले जाके सॉल्वेंट, अलग से सॉल्वेंट क्या करें, एक बीकर में ले लें, उसके अंदर इस पेज को डिप करना है। अब जब सॉल्वेंट में, अलग से बीकर में जब आपने सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट के अंदर इस पूरे पेज को आप क्या करेंगे, ले जाके डिप करेंगे। पेज के ऊपर आपने तीनों अलग इंक के क्या बनाए हैं, डॉट्स बनाए हैं, और इन तीनों इंक का जो मिक्सचर है उसको क्या किया है, यहाँ पे आपने उसका एक ड्रॉप डाला है। अब आपको देखना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा पेज है हमारे पास, पेज से 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन बनाई है। अब ले जाके इस पेज को आपने क्या करना है, डिप करना है। किस चीज़ के अंदर, सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। तो तब आप देखेंगे ये जो इंक मिक्सचर जो डॉट बनाया है आपने, यहाँ पे ये मैंने मिक्सचर शो किया है, इस मिक्सचर वाले डॉट से ये जो डिफरेंट तीनों कलर, जो डिफरेंट कलर्स हैं इनके, वो क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपवर्ड की तरफ क्या होगी, उन कलर्स के बिल्कुल अलग से क्या होगी, उनकी मूवमेंट होगी। अब जहाँ तक मूवमेंट होगी, ठीक है, एक ख़ास सेंटीमीटर तक उस पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, एक ख़ास सेंटीमीटर तक इसकी मूवमेंट होगी, मीन्स कि मूव करेगा वो इंक अपवर्ड इस तरफ मूव करेगा जब सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे। तो इन तीनों डिफरेंट कलर्स जो होंगे ये कम्प्लीटली ऐसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग जब होंगे, अब हमें क्या करना है, जब अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो अलग होने के बाद हम देखेंगे कि रिटेंशन फैक्टर की
कौन से इंक ने कितना मूव किया है, हम उसको क्या कहते हैं, RF कहते हैं। कि जितना हमारे पास सॉल्यूट, अब कोई भी, ठीक है, ये इंक क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट की मूवमेंट कितनी हुई है टोटल सॉल्वेंट के अंदर, उसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की वैल्यू माइनस सॉल्वेंट की वैल्यू करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RF वैल्यू आ जाएगी। RF वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। अब आपने क्या करना है, रिटेंशन फैक्टर निकालना है। टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन बनाई है, यहाँ से लेके ये सॉल्वेंट की मूवमेंट है, यहाँ पे जो यहाँ तक जो मूव करेगा वो सॉल्वेंट की लाइन लगाई है मैंने। ये जो मूव कर रहा है ये मिक्सचर के अंदर इंक्स की मूवमेंट है। अब क्या करेंगे, जिस मिक्सचर ने मूव किया है उसको मेयर करेंगे स्केल से। यहाँ पे जो लाइन लगाई है इस पेज के ऊपर, वहाँ से लेके पहला मिक्सचर जो R है हमारे पास, ठीक है, R जो इंक है उसकी मूवमेंट 2 सेंटीमीटर है, और टोटल जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है यहाँ तक जिसके अंदर हमने डिप किया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, RF वैल्यू निकालने के लिए टोटल जो हमारे पास RF वैल्यू आई, आप लोगों को क्या करना है कि जो RF वैल्यू होगी उस RF वैल्यू को निकालने के लिए जो भी हमारे पास सोल्यूशन मूव करेगा, ठीक है, उस सोल्यूशन का जो डॉट है जब वो क्या करेगा, एक एक इंक मूव करेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो RF वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंक जो 1 है, ठीक है, R जो इंक का डॉट है, इस डॉट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर। उस 2 सेंटीमीटर को टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4 आया। 4 के बाद जब हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर 1/4 तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.02, ठीक है, 0.025 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो वो क्या होगा, हमारा रिटेंशन फैक्टर होगा। सेम इसी तरह सेकंड के लिए करेंगे, बी वाले इंक के लिए, जो थोड़ा R इंक जो 2 सेंटीमीटर है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है। अब इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर 4 सेंटीमीटर होता है तो उस 4 सेंटीमीटर को 8 से डिवाइड करेंगे। टोटल मूवमेंट जो सॉल्वेंट की होगी वो सबके लिए सेम होगी, चाहे वो R हो, B हो या G हो, सबके लिए सेम होगी। तो ये जो टोटल मूवमेंट होगी वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल B के लिए 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 8 से। और G वाला जो डॉट है, G वाला जो इंक का डॉट है, अगर वो मूव कर रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 8 से। इसी तरह सब के लिए, हर इंडिविजुअल इंक के लिए R, B और G सब के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी उसको फिक्स रखेंगे, और हर एक की वैल्यू, चाहे वो 2 सेंटीमीटर है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 4 है और थर्ड के लिए 6 है, उन सबको डिवाइड करके टोटल हमारे पास क्या आएगी, इसकी RF वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हम कंपाउंड्स को, बहुत सारे कंपाउंड्स को सॉल्यूशन या मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है इस तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी वैसे यूजुअली हमारे पास दो या तीन से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास ग्रेस क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। बहुत सारे 3 मेन जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताई कि गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको TLC भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी मेथड है, एक ऐसा मेथड जिससे हम क्या करते हैं, मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, मिक्सचर से सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को या कंपाउंड्स को। तो ये पूरा क्या है, हमारे पास क्रोमेटोग्राफी मेथड है। तो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन थी वो थी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे किसी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं या कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर से। तो इस डायग्राम को देखिएगा, कॉपी को मेंटेन रखिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा SLO है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर।